तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को टेबल कैसे लर्न करना सिखाएं। इस वीडियो में आप 2 से लेकर 10 तक का टेबल देखेंगे। अगर आपको 11 to 20 तक का टेबल का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ 2। तो उसके लिए आप मैथ्स की ही कॉपी लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैथ्स की कॉपी में ब्लॉक्स होते हैं तो ब्लॉक काउंट करके लिखने में बच्चों को थोड़ा ईजी होता है। तो यहाँ पे आप बच्चों को बोलिए कि सिंपली वो 1 2 लिख लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चे इस तरह से काउंटिंग लिख लेंगे। तो आप बोलो, उनको बताओ कि जो जो नंबर कलर बॉक्स में आए हैं उनको पढ़ें। तो यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये नंबर कलर बॉक्स में आए तो आप बच्चों को बताओ कि ये है 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। इसी तरह से आप 3 का टेबल लिखवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से जो जो कलर बॉक्स में आएंगे वो हो गए 3 के टेबल्स। तो इस तरह से आप बच्चों को 3 का टेबल इंट्रोड्यूस कराइए और सेम इसी तरह आप 4 का टेबल इंट्रोड्यूस कराइए। देन इतना कराने के बाद आप बच्चों को इस तरह से लिख के दीजिए दैट राइट द नंबर एंड सर्कल एवरी सेकेंड नंबर। यहाँ पे अगेन बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सपोज 20 तक लिख लिया तो यहाँ पे एवरी सेकेंड नंबर सर्कल करना है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो एवरी सेकेंड नंबर सर्कल किया। तो इस तरह से भी बच्चों का थोड़ा प्रैक्टिस होगा कि हाँ, यहाँ भी देखिए कलर बॉक्स में जो नंबर्स आए थे वही सारे नंबर्स को उन्होंने सर्कल किया है। तो इस तरह से आप 2 3 4 के टेबल की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इस टाइप की वर्कशीट के बाद बच्चा थोड़ा टेबल से फैमिलियर हो जाएगा, तो उसको आप इस तरह से टेबल लिख के दें। 3 लाइंस में दें, इकट्ठे ना दें, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो लर्न करने में। तो इस तरह से आप टेबल को ब्रेक करके 3 पार्ट्स में देंगे तो बच्चा वो ईजिली लर्न कर लेगा। लाइक 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। पहले आप सिर्फ 3 लाइन लर्न कराएं, बार बार रिपीट कराएं, ठीक है। अब बच्चा एक दिन में नहीं याद करेगा, 2 दिन 3 दिन, जितना दिन वो टाइम ले, क्योंकि बच्चे डिफरेंट होते हैं, उनका माइंड डिफरेंट होता है। तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, कुछ थोड़ा लेट से। तो इस तरह से आप ब्रेक कर करके टेबल दें। 2 का टेबल, देन इसी तरह आप 3 का टेबल दें, देन इसी तरह आप 4 का टेबल दें। 5 का टेबल लर्न करना भी बहुत इजी है और उसको लिखना तो और भी ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप बच्चों को इस तरह से बोल सकते हैं, लाइक ये फॉर्मेट बना लें। 5 10 ज़ा तो 50 होता है, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 1 लिखेंगे, देन 2 2, देन 3 3, देन 4 4। ये लिख लिया। अब इसके बाद 1 टाइम हम यहाँ 0 लिखेंगे, देन 5, देन 0, देन 5 0 5 0 5। तो ये टेबल 5 का टेबल लिखना बहुत ही इजी होता है और लर्न भी बहुत जल्दी हो जाता है बच्चे। तो ये तो हो गया 5 तक का टेबल। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें 6 7 8 9 10 का भी टेबल कैसे आप इजीली बच्चों को लर्न करा सकते हैं वो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो 6 7 8 का स्टार्ट करने से पहले इसी को और हम किस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं टेबल की बच्चों को, नंबर लाइन पे आप करा सकते हैं। लाइक अगर इस नंबर लाइन पे आपको 2 का टेबल प्रैक्टिस कराना है तो 0 से 2 स्टेप आपको बोलना है, बच्चों को आगे बढ़ना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 कहाँ आएंगे, 2 पे, फिर 1 2 कहाँ जाएंगे, 4 पे, 1 2 6 1 2 8 1 2 10। ठीक है। तो जहाँ पे ये लाइन ड्रॉप हो रही है इसको सर्कल करते जाएंगे। तो ये हो गया
2 का टेबल। इसी तरह से आप 3 का टेबल कराएं, 0 2 3, फिर 3 स्टेप आएंगे, 1 2 3, 3 स्टेप आगे गए, फिर 1 2 3 स्टेप आगे गए, तो ये नंबर 9, 1 2 3 12। तो यहाँ पे सर्कल कराते जाइए ताकि बच्चों को क्लियर होता जाए कि हाँ ये 3 का टेबल है। इसी तरह से आप 4 का भी करा सकते हैं, 5 का भी करा सकते हैं। अब जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं तो इतनी बड़ी नंबर लाइन तो आप खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस आप कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन एक चीज़ और ये भी देख लीजिए कि सपोज़ 1 डे में आपने 2 और 3 का टेबल बच्चों को पढ़ाया, तो इस तरह से आप डॉजिंग में उनको लिख के दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, देन 3 3 ज़ा 8, फिर 3 8 ज़ा। तो इससे क्या होता है, अगर आप बच्चों को 2 का टेबल बोलेंगे कि 5 टाइम्स पढ़ो, 6 टाइम्स पढ़ो, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा, बोर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना के देंगे उसे, तो उसे तो वो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, अब 2 का टेबल वो 6 टाइम तक पढ़ेगा, फिर 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेगा, फिर 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेगा, अगेन फिर 2 का टेबल आ गया तो 2 का टेबल उसे 2 टाइम्स पढ़ना होगा, फिर 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना होगा। तो जब बार बार वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेबल रिपीट करेगा तो ऑलरेडी वो उसे राइम्स के वे में लर्न हो जाएगा। इसी तरह से जब 5 तक बच्चा 2 3 4 5 तक टेबल उसको थोड़ा थोड़ा लर्न हो जाए, तो आप इस तरह से मिक्स करके दीजिए, 2 5 3 4 2, मतलब सारे नंबर्स को 2 से 5 तक के टेबल को इस तरह से मिक्स करके ऐसे क्वेश्चंस बना के देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो सारे टेबल्स बार बार रिपीट करेगा, तो ऑलरेडी उसको वो लर्न हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज आप इस तरह से बना के दे सकते हैं बच्चों को। ये ज़्यादातर बड़े नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 और 7 दोनों नंबर्स के लिए दिखाया है। जैसे 3 है, 3 1 ज़ा, तो 1 टाइम सर्कल है, तो 1 सर्कल में हम 3 डॉट्स बनाएंगे। तो 1 सर्कल में 3 डॉट्स बना तो यहाँ पे तो 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ 2 डॉट्स है, तो 1 सर्कल में 3 डॉट्स, 1 सर्कल में 3 डॉट्स, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6। देन अब क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 सर्कल बने, तो हर सर्कल में हमें 3 3 डॉट्स ड्रॉ करना है। अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। नेक्स्ट अगेन 4 लिखा है तो 4 सर्कल है, 3 3 डॉट्स बना के काउंट करके लिखते जाएंगे। तो ये भी एक एक्सरसाइज आप बच्चों को करा सकते हैं। सेम यही चीज़ आप 7 के लिए भी करा सकते हैं। और इससे भी इजी एक और मेथड है, अगर आपके बच्चों को नहीं लर्न हो रहा है 6 7 8 का टेबल, तो आप ये कर सकते हैं। लाइक 8 1 ज़ा 8 है, तो 8 यहाँ लिखिए और बच्चों को बोलिए कि यहाँ पे 8 8 डॉट्स वो ड्रॉ कर ले, ठीक है। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे 8 लिखा है ना, तो आप बच्चों को बोलिए 8 के बाद से काउंटिंग करें, इस डॉट को काउंट करें। 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। अब 16 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और सारे डॉट्स को काउंट करेंगे। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ आ जाएगा 24। अब 24 के बाद फिर काउंट करेंगे 25 26 27 28 29 30 31 32, तो यहाँ आ जाएगा 32। तो इस तरह से आप 6 7 8 का टेबल इस वे में आप करा सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है टेबल लिखने का, और एक बार बच्चे को लिखने आ गया तो वो अपने आप धीरे धीरे रिपीट कर करके जब पढ़ेगा तो वो ऑलरेडी उसे लर्न हो जाएगा। तो ये मेथड आप टेबल 6 टेबल 7 टेबल 8 के लिए करा सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना थोड़ा टफ होगा, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। तो इन सारे वर्कशीट्स में आपने 2 3 4 का टेबल सीख लिया कैसे लर्न कराना है, 5 का टेबल मैंने बता दिया, 6 7 8 का आप इस तरह से आप करा सकते हो। लास्ट बचा 9 एंड 10 जो कि बहुत ही इजी है लिखने के लिए। 10 का टेबल तो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 30, 4 ज़ा 40, 5 ज़ा 50, 6 ज़ा 60, 7 ज़ा 70, 8 ज़ा 80, 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100। ये तो बहुत इजी है। 9 का टेबल भी बहुत ही इजी है। 9 के टेबल में क्या होता है, एक साइड से हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं और एक साइड से हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं। लाइक 1 से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, 1 2 3 4 5 6
7 8 9। देन अब यहाँ से हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 9 का टेबल। अब इस तरह से बच्चे लिखना सीख जाएंगे, तो बार बार रिपीट कर करके फिर इसी तरह से आप 6 7 8 का टेबल को भी डॉजिंग करके, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया है 2 3 का टेबल आप इस तरह से मिक्सअप करके दे रहे हैं, उसी तरह से 6 7 8 का टेबल भी जब आप डॉजिंग करके देंगे उन्हें, तो बार बार जब वो एक ही टेबल रिपीट करेंगे तो उन्हें वो ईज़िली लर्न हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा 2 से लेके 10 तक का टेबल। नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं 11 से 20 तक के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।